कुछ एक लोग बीच में बदतमीजी कर जाते हैं, इट इज नॉट योर सॉन्ग, पहले से ही बना हुआ गाना उठा के बना दिया और तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। गिर गिर बदल बरसन गए हुण बदले, यहाँ पे मैंने एंट्री करी है। गिर गिर बदल बरसन गए हुण बदले, रुख हवा दे, आई अखां ते आई मेरी सरदारी, आरी आरी आरी। अगर कोई अपना बता रहा है कि यार मैं इतने पेन में था फिर भी मैंने वो काम किया, तो उसको बिना मेहनत के नसीब अच्छा होता है ना, तो वो तो फिर पैदा होता है अरबपति घर में, ठीक है, फिर बीमारियां पकड़ लेती हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय एंड वेलकम टू दिल्ली चक्कर। आज जो शख्स हमारे साथ है उनकी आवाज और उनकी बात दोनों काफी खास है। इन्होंने अपनी आवाज से धुरंधर फिल्म में एक पावर ला दी, जिसकी वजह से धुरंधर में बज़ क्रिएट हो गया और लोग अब भी फिल्म तो देख चुके हैं बट गाना हर दिन हर पल जिम में हर जगह सुनते जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा दी वन एंड ओनली सुधीर यदुवंशी का। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप सर? मैं एकदम एनर्जेटिक हर बार की तरह? बिल्कुल, हर बार तो नहीं हो सकते भाई, इंसान है, ऊपर नीचे होते रहती है फीलिंग्स। अभी एनर्जेटिक चल रही है। बिल्कुल, यही मेरा शुरुआत ही इसी से था कि जिस तरीके से आप गाना गाते हो, आपकी आवाज़ इतनी बुलंद रहती है। आपको ऐसे किसी ने ऑडियंस में बोला हो कि एक बार गाना गा के आप सुनाओ और वैसी ही एनर्जी आपके अंदर ना फील हुई हो, आपको मन ना कर रहा हो, तो ऐसा सिचुएशन कभी आया आपके सामने? ऐसा आता है, बिल्कुल आता है। कई बार गाने का भी मन नहीं कर रहा होता, लेकिन आपको फिर भी गाना है और आपको गाना पड़ता है। और अच्छी बात पता है क्या है, ऑडियंस को फील नहीं होता कि एनर्जी डाउन है या कुछ दिक्कत हो रही है या आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं डाउन फील कर रहा हूँ और ऑडियंस ने भी ये फील किया हो। कैसे आप हैंडल करते हो ये चीज़? हैंडल नहीं करनी, जस्ट बह जाओ क्या बोलते हैं, फ्लो के साथ चल जाओ, बह जाओ। अगर थोड़ा ऊंचा नहीं गा पा रहे तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे गा दो। ऑडियंस सिर्फ आपको प्यार करती है, जरूरी नहीं है आप वैसे ही बोल्ड तरीके से गाओगे तो ही प्यार करेगी। आप गा दो बस उनके लिए। बिल्कुल, किसी ने बस पूछ लिया ना कि भाई थोड़ा सर, चल ठीक है भाई तेरे लिए गा देता हूँ, खुश हो जाएंगे बस। जहाँ आप जा रहे हो, धुरंधर की बात हो रही है, धुरंधर रिवेंज की बात हो रही है, आपके गाने की बात हो रही है, हम उस पर भी आएंगे। बट शुरुआत हम आपकी जर्नी से करना चाहते हैं कि हर आर्टिस्ट का जो पहला गाना होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी सीखने को मिलता है कि उसकी क्या गलतियाँ रही हैं। प्लीज़ आप बताइए कि आपकी जर्नी इस सिंगिंग में कैसे स्टार्ट हुई, किसे देख के आपने सीखा? म्यूज़िक में मेरी जर्नी एक्चुअली में तो बहुत लेट शुरू हुई, प्रोफेशनली। और वैसे देखा जाए बाथरूम सिंगिंग के लेवल पे तो वो तो बचपन से हो गई थी शुरू, जो कि मुझे नहीं पता था। बस मैं मस्ती में गाता था, दोस्तों के बीच में चिल करते हुए गाता था, या मैं अपने लिए गाता था। जैसे होता है ना कि भाई मुझे कोई गाना पसंद है और मैं उसको दिन में कम से कम, सब सुनते हैं, सबके साथ होता है, ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है। हम जिसका म्यूज़िक से कोई ताल्लुक नहीं है इंसान का, उसको सिर्फ म्यूज़िक सुनना पसंद है। वो भी एक गाना अगर उसको कोई पसंद आ गया तो दिन में कम से कम 15-20 बार चटकाएगा उसको क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है उसको सुन के। तो वैसे ही था, मैं सुनता था गाने जो भी मुझे पसंद थे। मुझे कैलाश खेर जी के गाने बड़े पसंद थे, है ना। उस समय पे कैलासा बैंड ने अपनी एल्बम लॉन्च की थी, बड़ी बढ़िया एकदम, कैलासा ही था एल्बम का नाम। तो वो पूरी की पूरी एल्बम बहुत सुनता था मैं, और उसको सुन सुन के गाने की कोशिश करता था। शायद उसी प्रोसेस में मेरा म्यूज़िक ऑटोमेटिकली, मेरी आवाज़ डेवलप हो रही थी, जिसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। वो मतलब अपने आप नेचुरली हो रहा था वो। उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, मुझे सिंगर बनना है, ये नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये था कि मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे कोई गाना पसंद है, मैं उसको सुन रहा हूँ, सैकड़ों बार मैंने सुन लिया, फिर उसको मैंने लिख लिया, फिर मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सामने वाले ने गाया वैसे वैसे गाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं वैसे गा रहा हूँ, जब मैंने कॉपी कर लिया उनको, तो जो मेरे आसपास वाले लोग सुन के कह रहे हैं यार तू तो बिल्कुल ऐसे तो छाप दिया तूने, तो एकदम कॉपी कर दिया तूने तो यार। मैं फिर चौड़ा हो रहा हूँ, कुछ है बातचीत हमने ये भी देखा है, आपने कैलाश जी का ये काफी बार गाया, प्रीत की लत मोह। बहुत। तो ये स्टेज पे गाया था ना मैंने पहली बार।
जब भी मैं स्टेज पे पहली बारी कोई गाना गाया है वो ये वाला था, तो प्लीज तेरी दीवानी था। ये सबने सुना है बहुत यार, कोई और सुनाऊंगा मैं आज। ये शुरुआत आप ये इसी चीज से करते हो ना, तो हम भी शुरुआत इसी चीज से करना चाहते हैं। कैलाश सर के और भी बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं तेरी दीवानी के अलावा यार। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा गा देता हूँ आप सभी के लिए। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। क्या बात है। इन पर्सन जब आप उनसे मिलते हो, जब आपकी मुलाकात उनसे हुई, तो क्या पहला इंटरेक्शन था, आप क्या बोले उनसे, उन्होंने क्या सिखाया? देखो जब अपने हीरो से आप मिलते हो ना, हाँ। तो पहले तो आप स्तब्ध रह जाते हो, जिसके लिए ख्वाहिश की आपने काफी लंबे अरसे तक, और वो मतलब कि एक तरीके से सरप्राइजिंगली होती है ना कोई चीज, तो चौंक जाता है ना आदमी। तो वो चौंका सा ही था मैं पहले उनको देख के। मुझे पहले तो ये हुआ ओके, अब मेरे सामने खड़े हैं वो जिनकी वजह से मैंने गाना शुरू किया, अभी मैं इनको बोलूँ क्या? पहले बोलने के लिए और मतलब ऐसी बहुत सारी बातें मन में उमजती हैं कि क्या बात करूँ क्या बोलूँ, लेकिन जब सामने आ जाते हैं तो फिर बोलती नहीं निकलती, फिर सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। फिर मैंने सिर्फ उनके पैर छुए। और जो नरेश सर हैं जो कैलासा बैंड का पूरा म्यूजिक संभालते हैं, वो मुझे पहले से जानते थे, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कैलाश सर को कि सुधीर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, फॉलोवर हैं, हमेशा हमारा म्यूजिक इन्होंने सुना है, आपके फ़ैन हैं, आपकी आवाज़ के फ़ैन हैं। तो फिर हमारी फिर कैजुअली थोड़ी देर उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर लिया थोड़ा सा बात करके, अरे अरे क्या बात है। उन्होंने मुझे सिर्फ यही चीज़ सिखाई और बताई, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम कैजुअल बात कर रहे थे, कोई काम धंधे की या म्यूज़िक से रिलेटेड हमने बात नहीं करी उस समय। उन्होंने मुझे बस यही सिखाया कि भैया सर को नीचे झुकाओ और काम करो, और अगर किसी के पैर आज छू रहे हो ना, तो जीवन में हमेशा छूना, बदलना मत। ये रिस्पेक्ट अगर आज तुमने मुझे दी है या किसी को भी तुमने जीवन में दी है कोई रिस्पेक्ट, बदल जाए कुछ भी जीवन में, चाहे उस इंसान से दूर हो जाना, लेकिन जब मिलना तो वैसे ही मिलना, चाहे कितना भी फेम आ जाए, कितना भी फेम आ जाए, वैसे ही मिलना जैसे तुम पहली बार मिले थे। तो ये दिमाग में रही बात मेरे आज तक है और हमेशा रहेगी, और वही आप करते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है जी। आपने पैर छूने का जिक्र किया। हमने एक इंटरव्यू में सुना कि पंजाबी इंडस्ट्री में अगर आपको पैरों पे गिरना हो तो वो सतेंद्र जी होंगे। हाँ, अभी फिलहाल तो यस, अगर किसी के पैर छूने हो, कोई बंदा ऐसा है जो, या पैर किसके छूता है आदमी, एक बात बताओ, आप बताओ, जिसे बहुत बड़ा मानता हूँ, जिससे सीखा हो, जो उनके गुरु हो, जिसके लिए हृदय में एक बहुत बड़ा सम्मान का मतलब कि एक कोना हो, सम्मान हो मन में, जिसके लिए प्यार हो, जिसके लिए, और वो उस सम्मान के हकदार भी हो, तभी झुकता है ना सर। तो ऐसा नहीं है कि भाई पंजाब के आर्टिस्ट में कोई कमी है या खराब है, बहुत बढ़िया बढ़िया दिग्गज तगड़े तगड़े कलाकार हैं, और अपन कुछ नहीं है उनके सामने, है ना। हम गिनती करने जाएंगे तो हम गिन नहीं पाएंगे, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं पंजाब। क्यों ऐसा मानते हो आप? ऐसा तो लगता है ना यार, इतने मेहनत कर रहे हैं इतने समय से, इतने बड़े नाम हैं। अब हंसराज हसन जी को छोटा बोलोगे, अब दलेर पाजी को छोटा बोलोगे, अब गुरदास मान जी को, अरे लेजेंड्स हैं, टॉप क्लास हैं, लेकिन वो उस समय पे उन सब के, मैंने जब भी मैं मिला हूँ उनके पैरों में मैंने आशीष लेने की प्रयास किया है, उनका आशीष लिया है। अभी रिसेंटली दलेर सर से मिला था मैं भी, शायद 4 दिन पहले, शोज ऑफ इंडिया करके एक मीट होती है, तो यही इंडस्ट्री जो शो लाइव शोज की इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड, तो वहाँ पर भी एज अ स्पीकर आए हुए थे, मैं उनसे मिला था। तो जो आपके आइडल्स हैं, जो आपके जो जिनको आप पसंद करते हो, आप उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहते हो, उनका आशीष लेना चाहते हो। एक लंबे समय तक पंजाब में गुरदास मान साहब जी को, पंजाब में नहीं बोलूँगा मैं, पूरी दुनिया में बहुत प्यार दिया। इतना प्यार तो मतलब कि किसी कुछ एक ही लोग होते हैं जो जिनको मिल पाता है। जैसे अरिजीत सिंह पाजी को हम देखते हैं आज के समय पे, उनके बगैर म्यूजिक इंडस्ट्री अधूरी सी लगने लगती है लोगों को। जैसे ही उन्होंने बोल दिया मैं संन्यास ले रहा हूँ तो हंगामा मच गया, है कि नहीं? तो ऐसे होते कम लोग। तो वैसे ही रेयर लोगों में से मुझे लगते हैं सतिंदर सरताज पाजी, उनकी गायकी, उनका लेखन दोनों ही बहुत ही रूहानी है, बहुत ही स्पिरिचुअल है और मीनिंगफुल है, और वो इंसान भी वैसे ही है।
रिफ्लेक्ट करते हैं वो अपनी जो जो उनकी कलम लिखती है ना, वो उनकी पर्सनैलिटी नजर आती है। आपने उन दौर जो पहले के दौर थे उनके उस दौर के लेजेंड्स के भी नाम लिए, बट ये जो दौर चल रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में सिंगर के बीच कंपटीशन होना, ये आप भी फेस करते हो? देखो, कंपटीशन अगर आप खुद रखना चाहोगे तो ही होगा, अगर आपको नहीं रखना है कंपटीशन तो आप इग्नोर भी तो कर सकते हो। अगर आपको कोई कंपटीशन दे रहा है सामने से, आप कंपटीशन को एक्सेप्ट ही मत करो ना, आप अपना कंपटीशन रखो अपने आप से। ये स्पेशली जो ये होता है ना, ये इंडियन कल्चर में नहीं होता है, ये वेस्टर्न कल्चर है जो हिप हॉप म्यूजिक में से आया है। पॉप कल्चर में भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि बैटल हो रही है आपस में, सब रैप में होता है। बट इस चीज़ में जब कॉन्सर्ट होते हैं तो अभी मैं कुछ पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगर्स के नाम लूँ, जैसे करण औजला हो गए, AP डिलन हो गए, हनी पाजी हो गए और दिलजीत दोसांझ हो गए, सारे कॉन्सर्ट में जब आते हैं तो एक कैमियो लेकर आ जाते हैं किसी ना किसी सिंगर का, पीछे से एक सरप्राइज आ जाते हैं। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? तो लोग ये बोल रहे हैं कि जो जितना बड़ा सरप्राइज लेकर आएगा उसका कॉन्सर्ट उतना ज़्यादा हिट होगा। ये चीज़ एज एन आर्टिस्ट आप किस तरीके से देखो, दिलजीत पाजी को किसी बंदे को लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वो खुद ही खड़े हो जाएंगे तो कॉन्सर्ट हिट होएगा। ठीक है, वो इतना बड़ा नाम खुद हैं और वर्सेटाइल हैं, ऐसी बात नहीं है। ये एक मतलब हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको यार, टॉपिंग में चेरी डलते हैं ना ऊपर आइसक्रीम की, चेरी ऑन टॉप, चेरी ऑन टॉप बोलते हैं जो, वही है ये, बस और कुछ नहीं है। हाँ, अगर इंटेंशनली वो कोई ऐसा कर रहे हैं कि भाई जितना बड़ा स्लैब आ जाएगा उतना बड़ा हिट शो होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। होगा, शायद हो भी सकता है ऐसा। इनमें से आप किसके कॉन्सर्ट में जाना पसंद करोगे? तो दिलजीत पाजी के भी जाना पसंद करूंगा, बिल्कुल। दिलजीत पाजी, हाँ। उनके गाने कौन से सुनते हो आप? बहुत सारे गाने हैं, जैसे एक कुड़ी है, पुराने वाले पटियाला पैग वगैरह हैं, तो बहुत सारे चलते हैं उनके। तो अगर स्पेसिफिकली उनके बारे में कुछ वो बताना हो कि उनने जिस तरीके से इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट किया है पंजाब को, हमने अभी मेट गाला वापस हुआ, इसके पहले मेट गाला में जब उन्होंने पंजाबी अपने गेटअप में पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट किया था, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वो चीज़ कितनी ज़्यादा खास हो जाती है एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी, एक म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए। म्यूजिक है ना हमारा जो बहुत कल्चरल है एक्चुअली, पंजाबी लैंग्वेज और हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जिस तरीके से हमारे लुक जब हम देखते हैं ना, पुराने क्या बोलते हैं, पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं हम राजा महाराजाओं की, उन्होंने वो लुक धारण किया है। वो क्या इंडियन बंदे हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, तो पूरा का पूरा पैकेज लेके गए, बिल्कुल इंडिया को रिप्रेजेंट किया इतने बड़े लेवल पे जाके, उनके लिए तो मतलब कि सैल्यूट है बहुत बड़ा, और बहुत मायने रखता है ये, क्योंकि बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इससे पहले इतना ज़्यादा कभी भी इंडियन कल्चर को प्रमोट नहीं किया गया। इस समय देखोगे ना आप, पिछले 10-12 साल में बहुत बहुत फर्क आ गया है। इंडिया मतलब कि इंटरनेशनल स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है अभी इस वक्त, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। आप रैप कल्चर को किस तरीके से देखते हो? ठीक है, क्या दिक्कत है, सब बढ़िया है। रैप करते करते जो डीज देने वाला चीज़ें चालू हो गई हैं, हाँ। कि रैप के थ्रू एक दूसरे को जवाब दो, इसमें कंट्रोवर्सीज बढ़ने लगती हैं, लोगों का ओपिनियन आने लगता है। वो तो एंजॉय करते हैं ना, वो लड़ते थोड़ी ना, आपस में हाथापाई थोड़ी करते हैं। बातों से बातें निकाल ली, हाँ। बातों से उसने उसको बात कह दी, उसने उसको बात कह दी, ऐसे ही चलता रहता है। व्यूज किसके आते हैं? आर्टिस्ट के। ऑडियंस क्यों परेशान हो रही है? तो ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है। आप समझ जाओ मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ बातचीत, वैसा ही कुछ हो सकता है। बाकी तो अंदर की बातें हमें भी नहीं पता। किस रैपर के साथ अगर आपको कोलैबोरेट करना हो तो कौन होगा वो? तो हनुमान पाजी, हनुमान काइंड, वो तो पार्ट 1 में देखा हमने कर लिया, लेकिन सोलो कोलैब हो जाए तो अच्छा है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो सेकंड धुरंधर में हमने किया है, उसमें एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं, रैपर रिबेल। मैं चाहूँगा सोलो प्रोजेक्ट उनके साथ मिल जाए कोई, तो बहुत मज़ा आ जाए। वो भी बहुत यूनिक है, बहुत खतरनाक है यार, गजब। क्या बात है। अब धुरंधर का जिक्र आपने कर ही दिया है, तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको मेजर सक्सेस के लिए धुरंधर के। पार्ट 1 पार्ट 2 हर जगह आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा छाई हुई थी। प्लीज़ आप बताइए कि धुरंधर ऐसा प्रोजेक्ट आना आपकी लाइफ में कितना बदलाव आया? उसके धुरंधर के रिलीज़ के बाद भी कितने रिस्पॉन्सेस आपको मिले? नेगेटिव तो कहीं नहीं मिले होंगे, पॉजिटिव क्या चेंजेस आए आपको? नेगेटिव भी मिलते हैं, पॉजिटिव भी मिलते हैं।
नेगेटिव कम मिले हैं, पॉजिटिव ज्यादा मिले हैं। ये धुरंधर के बाद भी नेगेटिव मिले? हाँ, अरे देखो जो नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव ही बोलते हैं ना। जैसे प्लीज कुछ बताइए। अरे जैसे कुछ कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, है ना, कुछ लोगों के कि हिट करते हैं आपको? हाँ, हिट करते हैं ये सारी चीजें, नेगेटिव कमेंट? नहीं बिल्कुल हिट नहीं करते। मैं तो हंसता हूँ देख के, बल्कि दिखाता भी हूँ कुछ लोगों को कि ये देखो इनको पता नहीं किस बात का दर्द हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग प्यार ही करते हैं। बिल्कुल। कुछ एक लोग बीच में बदतमीजी कर जाते हैं कि दिस इज नॉट योर सॉन्ग, पहले से ही बना हुआ गाना उठा के बना दिया, और ये और वो, ऐसे ट्रोलिंग वाले आते कमेंट्स, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। अरे अच्छा, एक बंदे ने मुझे बोला था, कमेंट में बोला था, प्रोपोगंडा कुछ करके बोला था मूवी के लिए भी और म्यूजिक के लिए, तो बोला था कि भाई कॉपीड है और ये सब है, जो कि नहीं है। ऑब्वियसली एकदम नए सिरे से तरीके से बनाई गई चीज़ें हैं, बहुत दिमाग और बहुत दिल लगा के बनाई गई चीज़ें हैं, उस पर ऐसे कोई कमेंट कर नहीं सकता। तो उस बंदे को मैं कभी रिप्लाई नहीं करता ऐसे बंदों को, लेकिन उस कमेंट के नीचे कम से कम 60-70 कमेंट थे, उस बंदे को रेल दिया लोगों ने, मतलब लोगों ने खुद ही उसको पेल दिया एकदम खतरनाक तरीके से। उसका भी कमेंट आना बंद हो गया एक टाइम के बाद। तो उसको देख के बड़ा एंजॉय कर रहे थे हम लोग। मैंने कहा यार शिट, बंदा हार मान गया। तो आपने रिप्लाई नहीं दिया उसको? नहीं, मैं कोई रिप्लाई नहीं, पढ़ रहा हूँ मैं जी। अब ये तो नेगेटिव की बात होगी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं हम कि आप बताइए क्या बदलाव हुए धुरंधर के बाद, धुरंधर रिवेंज के बाद? धुरंधर के बाद मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहा हूँ। एक तो ये परिवर्तन आया है, दूसरा माता पिता की नज़रों में इज्जत बढ़ गई है थोड़ी सी जो कि मुझे लगता था कि नहीं होने वाला जीवन में, तो एक ये बदलाव आया है। तीसरी चीज़, जो भूले बिसरे लोग जो 10-10, 15-15 सालों से जिनसे बात तक नहीं करी, जिन्होंने खैर खबर नहीं ली हमारी, और वो आज हमको पूछते हैं भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, यार हमको भूल गए क्या, चलो मिलते हैं, चलो अब एक काम करो घर पे डिनर करने आ जाओ तो ये सब चीज़ें हैं जो अप्रिसिएशन है कॉलेज से, हमारे स्कूल से। जो प्रोफेसर्स हैं उनके कॉल्स आए, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा प्यार दिया, बोला कि यार तुमने बड़ा नाम रोशन किया हमारा। तो हर तरफ से पॉजिटिव ही है, मैक्सिमम 99.99% पॉजिटिव ही है। और जो करियर के ऊपर असर पड़ रहा है वो भी पॉजिटिव ही पड़ रहा है। बहुत सारे गाने मेरे पास आ रहे हैं, डिफरेंट जॉनर्स के भी आ रहे हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के मेरे को गाने मिल रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझे अपने आप को भी अलग अलग जॉनर्स में ट्राई करने का मौका भी मिल रहा है। बहुत पॉजिटिव। बट सुधीर जी, आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जब हमारे पास फेम आता है, पैसे आते हैं, नाम आता है, ऑडियंस प्यार करने लगती है, तब लोग पार्शल होके, मतलबी होके हमारे पास आ ही जाते हैं, जो हमारे बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहे थे वो भी? सब आते हैं। कुछ ऐसा फेस किया आपने? हाँ। इंडस्ट्री में से किसी को फेस किया? हाँ, बिल्कुल। किसी का नाम लेके वो तो नाम नहीं बता सकते इंडस्ट्री में काम करना है कि नहीं करना है ये बताओ पहले, या जाऊं पूरा बिस्तर बांध के घर, तो नहीं, नाम लेके क्या ही मिलेगा यार। एग्जांपल दे दो, कैसी किसी से बैर लेके, किसी को बुरा बोल के क्या मिलेगा इंसान? पर बुरा हुआ था आपके साथ? बुरा नहीं बोल सकते उसको हम यार, एक बंदा है, इसके पीछे भी एक बात है। हाँ। जैसे मेरे पास भाई 10 करोड़ है, ठीक। अब आपसे मेरी मुलाकात हुई, 10 दिन हो गए, और मुझे पता है आपके अंदर टैलेंट भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने अभी तक कोई किसी तरह की सक्सेस को चखा नहीं है। आप बड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो और आपको ये लगता है कि यार पता नहीं कब ज़िंदगी में कुछ होगा नहीं होगा। मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, और आप मेरे से पैसे मांगोगे तो आपको लगता है मैं दे दूंगा आपके बिजनेस के लिए? नहीं दूंगा, बहुत मुश्किल है। तो अब ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए सोचो, एक मैं नया लड़का आया हूँ, किसी को पैसे लगाने हैं, क्या वो यकीन कर पाएगा कि इससे कमाऊंगा तो हिट हो जाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसको भी यकीन दिलाना पड़ेगा। पहले यकीन दिलाने के लिए आपको खुद से पहले तो कुछ करना पड़ेगा, तब वो आएगा और खुद से बोलेगा आजा भाई चलो काम करते साथ में। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये आपने अच्छी जो बात है। सेफ खेल के अपना पूरा जवाब दे दिया ना नहीं, सेफ क्या खेलना है? अच्छा, मेरी बात से एग्री नहीं करते आप? नहीं, एग्री करता हूँ मैं, बट आपने जो नाम नहीं लिया चोरी छुपे नाम लेना बहुत बुरी बात है। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, ना अच्छे में ना ही बुरे में। अच्छे में भी नहीं, कैमरे के सामने तो अच्छे में भी मतलब भाई, क्यों? वो भी दिखावा लगता है। अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो बिना बोले उसके लिए अच्छा कर दो। क्या बात, सिंपल है।
धुरंधर के रिलीज के बाद सुधीर एक्स रणवीर ऐसे सारे हैशटैग चल रहे थे। हाँ हाँ, जो एनर्जी आपकी वही एनर्जी रणवीर सिंह की भी। उनकी ज्यादा ही है भाई। उनको देख के मैं भरा हुआ था, उनकी एनर्जी देख के मेरे को लग रहा था कि यार मैं भी, वैसे मैं हूँ ऑन स्टेज बहुत ज्यादा वैसा ही हूँ, पागल सा। और हमने देखा था जो स्टेज पे आप लोगों ने जो धमाल मचाया था वो लॉन्च के समय, आप प्लीज बताइए फर्स्ट इंटरेक्शन ये एनर्जी स्क्वायर का। फर्स्ट इंटरेक्शन तो ऑन स्टेज हुआ था। हाँ। तो गाने हो रहे थे सारे और आरी लास्ट में होना था। गाते गाते मुझे ही आना था सबसे पहले स्टेज के ऊपर। पहले तो मैंने एक लाइन मिस करी है, किसी ने नोटिस नहीं किया, वो तो नहीं पता लगेगा। सुन लीजिए सभी लोग। तो जैसे आरी स्टार्ट हुआ ना, मैं स्टेज के बिल्कुल मतलब स्टेयर्स के पास खड़ा हुआ था। वो बाकी सारे भी साथ में खड़े हुए थे, जासमीन भी साथ में थे, खान साहब थे, बॉम्बे रॉकर्स है ना, रेबेल, सब खड़े हुए लाइन से, और सबसे आगे मैं खड़ा हुआ। और सबको माइक मिल गया, मुझे माइक नहीं मिला। और मैं बोल रहा हूँ भाई सबको माइक मिल गए, मुझे माइक दो। फिर सडनली मेरे को माइक मिलता है और गाना शुरू हो चुका है, गिर गिर बदल बरसण के। तो ये वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया, गिर गिर बदल बरसण के हुण बदले, यहाँ पे मैंने एंट्री करी है। अब वो वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले तो निकल गई लाइन, सेकंड में मैंने एंट्री करी, क्योंकि मैं मतलब कि खो गया था क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। पहले मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उनके साथ परफॉर्म करना है, उसके बाद मैं एकदम से खो सा गया। फिर मैं स्टेज पर आया, परफॉर्म किया, सबने मिलके परफॉर्म किया। लकीली गाना मुझे अच्छे से याद था, नहीं तो वो भी बड़बड़ा जाता तो गड़बड़ हो जाती। मेरे मन में था कि मैं रणवीर सर के साथ परफॉर्म करूँ, सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी। पहली बार ही परफॉर्म हुआ, नहीं हुआ, दूसरी बार में हुआ, और उन्होंने खुद मुझे बुलाया, पकड़ के आगे लेके आए और खुद से इंटरेक्ट किया। तो मतलब वहाँ पर मैंने सोचा हुआ था कि मुझे करना है, मैंने प्लान किया हुआ था, लेकिन वो खुद से ऐसा करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं बस मौके की तलाश में था, और हमने बहुत तगड़ा, उस दिन हमने आरी 4 बार परफॉर्म किया है। बस मैं वही बोलने ही जा रहा था कि आरी जितना एंजॉय उस समय ऑडियंस ने किया, अब भी करना चाहती है। बिल्कुल। प्लीज अगर 2 लाइनें हो जाए। घिर घिर बदल बरसण गए जद तीर मिलन दोरावां दे, घिर घिर बदल बरसण गए हुण बदले रुख हवावां दे, आई अखां ते आई मेरी सरदारी, आरी 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 क्या बात। आरी 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 कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, लैगी लुट जिंद सारी कि तेरी मेरी आरी आरी आरी। हो मेरा दिल दी बाजी अगे कोई दर्द बनाना, कोई दर्द बनाना लगे सारी दुनियादारी, ठगे मेरी जान तेरे तो वारी, आरी 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 कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, लैगी लुट जिंद सारी कि तेरी मेरी आरी आरी आरी। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये रणवीर सिंह और आपका एक्ट जो हैशटैग चल रहा था वो काफी ट्रेंड में था, यही सेम एनर्जी वही उस जगह। बस यही तो, ये भगवान ने फिक्स की हुई चीज थी, हो गई, और उसी की वजह से मुझे लोग पहचान भी रहे हैं थोड़ा सा। अगर वो वीडियो नहीं बनती तो इतना कुछ नहीं होने वाला था। आवाज थी ना, जरूरी नहीं है आवाज से लोग पहचाने, 3 सिंगर और भी हैं गाने में। बिल्कुल, उन्हीं का जिक्र करना था मुझे। जैस्मिन के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो, जिस तरीके से वो स्टेज पे होती है, उनका एनर्जी, उनका मैड परफॉर्मर, तरीका, खतरनाक परफॉर्मर है वो सिंगिंग के साथ साथ अपने परफॉर्मेंस में भी उतना ही ध्यान देती वो है। परफॉर्मेंस पे ज्यादा देती है। उनको लोगों को खुश रखना शायद ज्यादा पसंद है, लोग एंटरटेन रहे ज्यादा। बाकी सुरीली भी हैं और एक यूनिक टेक्सचर भी है उनका, वो भी फैक्टर है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो उस समय पे वो गाने पे ज्यादा ध्यान देती हैं, उस समय पे परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देती है, ऐसा मेरे को लगता है। ये आपने कहा उन्हें एक भी बार? नहीं, ऐसे दौड़ना बोलते हैं। नहीं, मैं फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो एज अ सिंगर, एज अ परफॉर्मर बहुत अच्छी। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी एक एंटरटेनर हूँ ना, मैं भी सिंगर हूँ, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले लेनी चाहिए अगर कोई कहीं से मिल रही हैं तो, है ना। तो मैं जो भी देखता हूँ, जिसका परफॉर्मेंस देखता हूँ, कॉन्सर्ट में जाता हूँ, एंजॉय तो मैं करता हूँ, लेकिन मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव भी होता है, हाँ, कि
एक आम ऑडियंस से हटके, तो मैं खाल मतलब क्या बोलते हैं, बाल की खाल निकाल रहा होता हूँ हर जगह पे खड़े होके, ये इसका क्या अच्छा है परफॉर्मेंस में, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, जो मैं अपना कुछ फ्लेवर उसको डाल के उसको एक नई चीज़ बना सकता हूँ। तो वो सब मैं देखता रहता हूँ। तो जैस्मिन बहुत पसंद है मुझे, क्या बात है। ग्रेट परफॉर्मर। जैस्मिन का जिक्र हो रहा है, इसके पहले हमने ट्रोलर्स के बारे में बात की। तो शरारत जो पार्ट 1 में गाना था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ज़्यादा पसंद किया था लोगों ने, बट उसमें जो आर्टिस्ट थे आयशा खान, क्रिस्टल डिसूजा, आयशा खान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ कही कि वो जब परफॉर्म कर रही थी उसमें तो वो पीरियड्स में थी। उसके बाद भी उन्होंने परफॉर्म किया, अपना बेस्ट दिया और सभी ने देखा, लोगों को पसंद आया। बट वही क्लिप ऑडियंस देख के उन पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि इसमें आपने क्या बड़ा कर दिया, इसमें क्या नया उखाड़ लिया आपने, ऐसे नेगेटिव कमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें। एज एन आर्टिस्ट आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? इस चीज़ को ना जिसके साथ होती है ना वही समझता है। ठीक है, किस लड़कियों के कमेंट्स तो नहीं होंगे नेगेटिव कमेंट्स, मुझे नहीं लगता, या ट्रोलिंग लड़कियों की तरफ से तो नहीं होगी, लड़कों की तरफ से ही होगी। वो पेन एक बारी झेल के तो देखो। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जाओ भाई उनके पार्टनर को बोलना चाहूँगा एक बारी उनको ट्राई करा के आओ, वो क्रैम्प्स झेल के दिखाएं 2 दिन लगातार, 3 दिन लगातार, तब उसके बाद हम पूछेंगे कि हाँ भाई डांस कर सकते हो। भाई तुम बिस्तर से नहीं उठोगे। बिल्कुल। तो क्योंकि यार एक मैच्योर आदमी, एक समझदार आदमी ऐसी बात करता हो अच्छा नहीं लगता। अगर उन्होंने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना, है ना। अगर कोई अपना बता रहा है कि यार मैं इतने पेन में था फिर भी मैंने वो काम किया, तो उसको ट्रोलिंग की जगह अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो वो बेवकूफ़ लोग हैं मेरे हिसाब से जो इस बात के ऊपर नेगेटिव कमेंट करते हैं। बोल दिया उन्होंने तो बोल दिया, क्या दिक्कत है, औरत है भाई। इसके बाद आप गए थिएटर में देखने धुरंधर, 4 घंटे आपने बिता दिए। आपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि हम तो गए एज एन आर्टिस्ट, एज एन ऑडियंस, हमने देखा 4 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। तो उसमें आदित्य सर की पीक डिटेलिंग के बारे में हम बात करना चाहेंगे। क्या आपने एज अ ऑडियंस ऑब्जर्व किया उसमें, कहाँ वो अपना 100% हर जगह दिए, बट कोई बेस्ट पार्ट आपके लिए एज एन ऑडियंस? दो पार्ट, मैं हमेशा ये पार्टों के बारे में बात करता हूँ। कौन से? 2 एक्सप्रेशन है वो, बाकी पूरी मूवी ओवरऑल बहुत तगड़ी है, स्टार्ट टू एंड स्टोरी टेलिंग बहुत तगड़ी है, सारी की सारी परफॉर्मेंसेस, डायलॉग डिलीवरी से लेके, लोकेशन से लेके, है ना, जो एंगल्स है, कैमरा एंगल्स हैं, कुछ भी आप देख लो। वो क्लोजअप एंगल्स के बारे में बात हुई बहुत ज़्यादा, है ना। और ऐसे ऐसे एक्टर्स जो सालों से लगे हुए हैं, अब जाके उनका अप्रिसिएशन हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको सही रोल मिला है, सही जगह मिली है। तो मुझे कुछ भी ऐसा खराब, एक भी पॉइंट खराब नहीं लगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। दोनों ही पार्ट्स बड़े खतरनाक हैं। सेकंड पार्ट में एक तो वो सीन जब जसकीरत सिंह रांगी वो सबको मार मूर के वो अपनी बहन को बचाने के लिए, वो जब उस कमरे में पंप हाउस में जब वो एंट्री करते हैं, तो उनका एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन है वो आप जनरली आपको देखने को ही नहीं मिलेगा कहीं पे, किसी मूवी में नहीं देखा मैंने आज तक ऐसा कोई एक्सप्रेशन। बहुत ही मिक्स्ड एक्सप्रेशन है, वो गुस्सा भी है, वो दर्द भी है ना, तड़प भी है, और उसकी बहन को भी उसको संभालना है। वो एकदम से चीखना शुरू कर देती है डर के मारे, है ना। एक तो वो एक्सप्रेशन जो छप गया दिमाग के अंदर, और दूसरा वो एक्सप्रेशन जब वो सब कुछ खत्म करने के बाद जब अपने देश वापस आते हैं और अपने घर जा रहे होते हैं, है ना, अपने वेशभूषा में, सरदार वाली पूरी वेशभूषा में आ गए हैं और घर जा रहे हैं और अपनी माँ को देखा झाड़ू लगाते हुए, वो एक्सप्रेशन। और वो वाला पार्ट जब रणवीर सिंह आते हैं और आपकी आवाज़ चालू हो जाती है, वो तो एक अलग ही चीज़ है ना भाई। वो तो मेरी वाली चीज़ है। वो तो खतरनाक चीज़ है। एक्चुअली में उस गाने की वजह से, वो सीन है ही वैसे भी बहुत तगड़ा है, लेकिन उस गाने ने जो उस सीन के साथ जो ब्लेंड किया है। आपकी आवाज़ कह दीजिए। मैं अपनी आवाज़ क्यों कहूँ भाई, ठीक है। मुँह मियाँ मिट्ठू क्यों बनना, ठीक है, आप कह रहे हो ना, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़। तो वो सीन पूरी गाने की वजह से वो सीन इतना खतरनाक निकल के आया है ना। वो एक्चुअली में जो गाना दरअसल हिट हुआ है ना, वो सीन की वजह से हुआ। गाना जनरली बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वो एंट्री होती है ना कि मार काट जैसी, वो मतलब स्टार्ट होता है सीन और आरी शुरू होता है, तो वाइब बदल जाती है भाई। और उस सीन में गाने की वजह से वो एकदम उभर के आता है,
इंटेंस हो जाता है, उसमें गुस्सा भी है, क्या बोलते हैं उसको, इमोशन भी है, मतलब आपका रोने का भी मन करेगा और आपका मारने को भी मन करेगा, दो एक्सप्रेशन आपको एक साथ मिलेंगे गाने की। बिल्कुल, तो गाने ने एकदम चार चांद लगा दिया सीन को। वो तो लगा ही है। इसके पहले आपने प्रोपोगेंडा की बात की थी, जो आपको कमेंट्स भी आए थे, ये ऑडियंस की तरफ से और ऑडियंस की ये बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। प्रोपोगेंडा कहने वाले काफ़ी लोग थे और इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट कर रहे थे कि जब हमजा पाकिस्तान गया उस समय किसी और की सरकार थी, जब जमील जमाली पाकिस्तान में गए उस समय किसी और की सरकार, और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश यादव की सरकार, जब रॉ बनी इंदिरा गांधी की सरकार थी। बट मूवी में मोदी जी को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि जब चाय वाला इस सत्ता में आया तो लोगों में खौफ काफ़ी बढ़ गया। तो आपको नहीं लगता? बट आप बताओ पहले। मैं ये ऑडियंस जानना चाहेंगी, तो पहले क्वेश्चन मैं क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जब हुई उसमें मोदी जी कहीं नहीं थे। बट मोदी जी तो अभी भी कहीं नहीं है भाई, बट ये सारी हम घुसा रहे उनको जबरदस्ती। तो जब आए मोदी जी, तब मोदी जी के ऊपर ऐसे हाईलाइटिंग डायलॉग पिक्चर में कैसे आया? यार हमको ना ये सवाल पूछने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम जिस तरह का सिनेमा कंज्यूम कर रहे हैं पिछले 60 साल से, वहां पर कैसे कैसे सवाल उठे हैं, कैसे कैसे सवाल उठे हैं आपके धर्म के ऊपर, आपके कल्चर के ऊपर, है ना, आपके फौज के ऊपर, और सामने वाले को जो दुश्मन है, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, उसको दोस्त बना लिया। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है? सच बताना, ये भी तो प्रोपेगेंडा ही है। समय समय की बात है मेरे भाई, अभी सही चीज़ चल रही है और इसको अगर ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है ना, तो इसका, मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था अगर कोई चीज़ खराब भी है ना, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक भी नहीं है, लेकिन वो एंटरटेन कर रही है आज के समय पे, तो वो ठीक है, वो खराब नहीं है, ऑडियंस को मज़ा आ रहा है उसको देख के। अब कोई सुबह काम बिल के लिए निकलता है 9 बजे, रात को 7-8 बजे घर पे घुसता है ना, थका आ रहा आता है और रीले देखता हुआ, तो वो रीले जो देख रहा है ना, वो बढ़िया है उसके लिए। तो वैसा ही है, ये माहौल की बात है। बिल्कुल, है ना, जो इस समय माहौल चल रहा है देश के अंदर, उस माहौल के अंदर अब कुछ एक ही लोग रह गए हैं जो ऐसी चीज़ों को प्रोपेगेंडा बोल सकते हैं। अब डील कर लो उनके साथ, या तो उनसे बहस कर लो या तो उनको इग्नोर कर दो। तो मैं तो इग्नोर करना पसंद करता हूँ कि आपको लग रहा है प्रोपेगेंडा है, ठीक है। क्या बात है। एक चीज़ और कि मेहनत के साथ साथ नसीब का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेहनत करोगे तो ही नसीब आएगा साथ। घर बैठे करोड़पति भी नहीं बन सकते आप। मेहनत करते रहोगे तो ही नसीब साथ देगा, और तो ही नसीब का फायदा है। अगर किसी का बिना मेहनत के नसीब अच्छा होता है ना, तो वो तो फिर पैदा होता है अरबपति घर में, ठीक है, फिर बीमारियां पकड़ लेती हैं उसको तरह तरह की। लेकिन जो इंसान गरीब घर में पैदा हुआ है, उसके हाथ पैर सलामत है। माँ बाप का प्यार सही मिल गया, सरकारी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई कर ली, बड़ा हो गया, भगवान ने उसको एक टैलेंट भी दिया है बड़ा सा, अब उसके हाथ में है, वो इसका कितना तराश सकता है। और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही, तराशते 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 वो चमक जाएगा। तो नसीब होता है उसी के पास जो मेहनत करता है, बिना मेहनत के नसीब कुछ नहीं। क्या बात है। थैंक यू सो मच भाई फॉर योर टाइम, इट्स लवली कॉन्वर्सेशन विद यू। एनीथिंग फॉर योर लवली फैंस एंड ऑडियंस, और क्या कुछ है सरप्राइजेस में आपकी तरफ से? तो ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सालों में पहली बार मुझे इतना प्यार मिल रहा है, बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ मैं अपने आप को। ये प्यार मुझे लगातार मिलता रहे, इसीलिए मैंने और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी है। और होपफुली बहुत सारे अच्छे अच्छे बढ़िया गाने बॉलीवुड में भी और इंडिपेंडेंटली भी आपके सामने जल्दी आएंगे। और जिस लेवल का प्यार मुझे धुरंधर के दोनों ही टाइटल ट्रैक से मिला है, वैसा ही प्यार या उससे भी कहीं ज़्यादा की उम्मीद मेरे हृदय में जाग चुकी है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट, प्यार बनाए रखें और अच्छा म्यूज़िक सुनते रहें। थैंक यू सो मच।